पंजाबी में कहते हैं आओ गल्ला बातां करिए, गल्ला करिए। गल्ला तो यही है ना, पागल पाया और गल मिल गई और हम भी गल गए। जो मैं थी वो गल गई। हमको लग रहा है कैसे हम लोग भी कभी ये वैसाखी या कुछ सच में नहीं याद रहता था, लेकिन आज कैसे सबके संकल्प से सबका भाव बन जाता है और उसके कारण सारा खेल भी तैयार हो जाता है। मालूम नहीं किस किस के उमंग पूरे होने थे, वो आज पूरे हुए। एक ये दर है ऐसा जो किसी भी मत को गलत नहीं बोलता, न किसी मत को गलत बोलता है, न किसी पर भगवान को बोलता है। जिसका जो भी इष्ट है सभी को उस रूप में गुरु दिखाई देता है। जो कृष्ण के भक्त आते हैं उनको कृष्ण दिखाई देता है, जो राम के भक्त आते हैं उनको राम दिखाई देता है, जो हनुमान के भक्त आते हैं उनको वैसा ही दिखता है। तो जो जो जिस जिस संत को या गुरु को या भगवान को मानने वाले हैं तो उनके भाव से ऐसा हो जाता है कि हर रूप में नाम से कुछ प्रयोजन नहीं है, पर एक तत्व की बात होती है, एक सत्य की बात होती है। सत्य ही भिन्न भिन्न रूपों में आके वक्त वक्त पर सबका उद्धार करता रहा। कभी राम बने, गुरु नानक बने, कभी बांसुरी वाला बनकर आ गया और दुनिया निंदा हमेशा ही करती रही, पर भक्तों के मन को सदा भा गया। जो भक्त हैं उनके मन को सदा भा गया। किसी को सपने में आता है तो उसी रूप में उसको दिखाई देता है। भाव सबका अलग अलग होता है, लेकिन प्यार एक सा होता है। प्यार कोई धर्म का, कर्म का, जाति का भेद रख के प्यार नहीं किया जा सकता है। प्यार किस धर्म का है अगर हम पूछते हैं तो क्या प्यार हिंदू ही कर सकते हैं, या मुसलमान ही कर सकते हैं, या सिख ही कर सकते हैं? प्यार वर्ड तो सबके पास है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। हर अवतार प्रेम का अवतार है। सबने बात बताई प्यार की। जब प्यार में मिलके एक रूप हो गए तो उस तत्व को जान पाए, नहीं तो उस तत्व को पाना बड़ा मुश्किल था। सब ऋषि मुनि संत साधु बेअंत 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 करते चले गए। नेति 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 बड़ा मुश्किल है। सब नेति नेति कह जाए, नहीं पा सकते। नेति का मतलब नहीं पा सकते। भगवान को देखना आसान नहीं है, भगवान को मिलना आसान नहीं है, पर सतगुरु मिल जाए तो भगवान का पाना आसान हो जाता है। वो हमको वहां से पकड़ के उस तत्व तक ले जाता है। जब तक हम उस तत्व तक नहीं पहुंचते तब तक अंदर का आनंद भी प्रकट नहीं होता है। वो तत्व जानने से कब आनंद में आ जाते हैं ये नहीं पता चलता है। जब माया की दौड़ से थक जाता है आदमी। माया में तो दौड़ी दौड़ कर्तव्य करना है, ये काम करना है, ये फर्ज करना है, ये ड्यूटी करनी है। करते करते इंसान का शरीर गलता जा रहा है और चाहते हैं सब खुश रहे हमसे, पर ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। सबके खुश करने के चक्कर में हम अपने को खुश करना भूल जाते हैं। हमारी खुशी कहाँ पर है? माँ खुश हो जाए, बाप खुश हो जाए, बेटा खुश हो जाए, स्त्री खुश हो जाए, पति खुश हो जाए, किसी न किसी बात में नाराजगी आई जाती है। घर घर लगी आग। तो घर घर में ये कहानी बनी हुई है कि सभी व्यक्ति एक से सेटिस्फाइड नहीं है। एक को सेटिस्फाइड करो दूसरा रूठ जाएगा, दूसरे को करो तीसरा रूठ जाएगा, एक को मनाते हैं तो दूसरा रूठ जाता है। पर यहाँ जब ये बात समझ में आई कि जब तुम्हारे पास कुछ होगा तो तुम दोगे ना किसी को। जब तुम ही खोखले हो
तो तुम दूसरे को क्या दे सकते? जब तुम भरपूर होंगे तब तो किसी को तुम भरपूर कर सकते, पर जब तुम भरपूर नहीं है, तुम अंदर से खाली है, तुम खोखले है, प्यार करते करते भी लग रहा है प्यार मिल नहीं रहा है, सेवा करते करते भी लग रहा है कोई खुश हो नहीं रहा है, सबके पीछे दौड़ रहे हैं, मर्यादा कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी दिखाई पड़ता था कि घर में भी कोई सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, बाहर भी जहाँ रिश्तेदारी नातेदारी निभा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, लेकिन फिर वो भी खुश नहीं होते। तो आखिर खुशी कहाँ से आए? हम लगे तो पड़े इस बात में कि खुशी मिले, पर खुशी है कहाँ ये तो पता नहीं था। खुशी का केंद्र स्वयं में है, वो हम लोग भूल गए। खाली चक्कर काटते रहे काटते रहे काटते रहे, धुरी को देखा ही नहीं, पहिए की तरह घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे। घूम घूम के जिस दिन थकोगे सब छोड़ दोगे, ना किसी को खुश करना, ना किसी को बनाना है, ना किसी को सुधारना है, ना किसी से लेना है, ना किसी से देना है। एकदम वैक्यूम हो जाओ, खाली हो जाओ और आराम से जरा अपने पलंग पर लेट के अनुभव करो तो वो सच तुमको मिल जाए। जब दुनिया से थक जाओ कि अब हमें दुनिया तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बहुत तेरे पीछे घूमे, बहुत संत साधुओं के पीछे घूमे, बहुत गुरुद्वारों में घूमे, गुरुओं के पीछे घूमे, कुछ नहीं मिला, सब जगह ढूंढा तुझे तेरा पता पाया नहीं। अब जब जब मेरे को पता लग गया कि मैं वो सच हूं, तो जो मेरी पहले मैं थी वो गुम हो गई। जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। जब वृक्ष हो गया, अब क्रोध के अंदर से बीज को निकालो, नहीं निकलेगा, वो बीज तो गुम हो गया। तो हस्ती तो गुम हो गई, हस्ती गुम हुई तो मस्ती आई। जब तक हस्ती है होनापना, अंदर हुंकार भरते रहते हैं, मैं हूं, अरे मेरी तो कोई कदर नहीं करता, अरे मेरे को तो कोई मानता नहीं है, अरे मेरे से तो कोई पूछता नहीं है, हम तो जैसे गली के नौकर हैं, हम तो जैसे ऐसे पीछे पीछे सबके जा रहे हैं। तो अंदर से हम लोग आशाएं बहुत रख के बैठे, सभी से आशा हो जाती है, फिर जिसको प्यार करते हैं उससे भी आशा बंध जाती है कि वो भी हमें इतना ही करे जितना हम करते हैं, उतना वो भी करे, वो भी मेरे लिए जिए, मैं भी उसके लिए जीता हूँ। अब अगर वो नहीं जीता, वो बच्चों के लिए जी रहा है, वो किसी और के लिए जी रहा है, वो कहीं और जा रहा है, तो अंदर वाला दुखी होता है। बहुत कुछ तमन्नाएं हैं मनुष्य के अंदर और तमन्नाएं पूरी होती नहीं है। कोई ये बोले कि हमारी तमन्ना पूरी हो गई, तो तमन्ना नहीं हो सकती है पूरी। कितना भी हम चाहें कोई खुश हो जाए, किसी को सब कुछ आनंद आ जाए, यहाँ पर भी अगर हम ये चाह के करेंगे तो शायद आप लोग कभी खुश नहीं हो सकते। पर यहाँ तो गुरु मोती बिखेर देता है, लूट लो जिसका जी चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कभी प्रेम में आके हम लोग टॉफियां लुटाते हैं तो कैच करने वाले कर लेते पीछे से भी, और कई पास बैठ के भी कैच नहीं कर पाते। फिर लास्ट में कहते हैं हमें तो मिली ही नहीं, तुमने झोली नहीं फैलाई, तुमने पुरुषार्थ नहीं किया कैच करने का। बिखरा तो सब, 2 पैकेट बिखरा दे, 4 बिखरा दे, 5 बिखरा दे, फिर भी कोई ना कोई ऐसा निकल आएगा जो कहेगा मुझे तो एक भी नहीं मिली। तो पुरुषार्थ की कमी, अभ्यास तुंजेजी घटताइया, विश्वास तुंजेजी घटताइया। विश्वास की कमी है, अभ्यास की कमी। अगर विश्वास पूर्ण है, अभ्यास जारी है, तो हो नहीं सकता है कि हमें वो चीज ना मिले। ये हो नहीं सकता कि वो भव से न पार हो। आया जो तेरे दर पर भगवान दीदार को, आए तो केवल दीदार के लिए, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी नदी मिल जाएगी, इतना बड़ा खजाना मिल जाएगा। एक की चाहत के लिए मरते थे, हजारों चाहने वाले मिल गए। चाहत तो एक से रखी, घर गृहस्थ में बेटा चाहे, पति चाहे, सास चाहे, ससुर चाहे, भाई चाहे, छोड़ दी सबकी चाह छूट गई, अनंत के साथ जुड़ गए।
अनंत के साथ जुड़ गए तो आनंद आ गया। आनंद अनंत भया मेरे माई सतगुरु में पाया। और सतगुरु पाया सहज से थी। बड़ी बात है, जब तक तुम सतगुरु की तलाश करते रहोगे तो भी सतगुरु नहीं मिलेगा। और जिसको भी मिला है वो जब अपना अनुभव बताता है तो सहज से मिला। इसने बुला लिया, ये चली गई, सहज से इसको दर्शन हो गया, सहज से वाणी मिल गई, सहज से मन सेटिस्फाइड हो गया। उसके लिए इसने क्या किया? कुछ नहीं। शोर करने के लिए दो की जरूरत है। ताली दो से बजती है, आवाज हुआ। मौन में आने के लिए, आनंद में आने के लिए कोई ताली की जरूरत नहीं। शांति में बैठ जाओ, आनंद तुम्हारे पास। दूसरे से चाहिए तो टक 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 चलती रहेगी, दूसरे से नहीं चाहिए। दूजा भाव न होए, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। कितनी सरलता से गुरु नानक साहब ने कह दिया, अपना मूल पछाण। मूल मतलब तुम्हारी उत्पत्ति कहां से हुई, अपना मूल, अपनी जड़। जड़ से ही तो पोषण होता है ना। तो तुम्हारी जड़ें कहाँ हैं? हवा में जड़ें हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। बरगद में भी जड़ें लटकती रहती हैं, पर जब वो पृथ्वी को छू लेती हैं और अंदर चली जाती है गहराई में, तो वो एक स्तंभ की तरह दूसरा पेड़ खड़ा होगा। पहले हवा में लटकी हुई जड़ें तुम्हें बहुत दिखेंगी, पर तब तक वो पेड़ नहीं है, तब तक उन जड़ों में मजबूती नहीं है। पर जब वो जमीन से खुप जाती हैं, जड़ जाती हैं, जड़ माना जो जड़ गई, अंदर जुड़ गई, उसने प्रकृति से अपना नाता जोड़ लिया, सृष्टि से। अब प्रकृति, पृथ्वी एक ही है, कहीं भी पेड़ है तो वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी से जुड़ा होने के साथ वो अनंत से जुड़ गया, क्योंकि पृथ्वी में इतने लोग हैं अनंत, तो उसका न अंत न पारावार, अंत ही नहीं। किसी चीज का अंत लेने जाओ, कहां तक पा सकते हो? आकाश का अंत लेने जाओ, मिलेगा? समुद्र को देखो, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, दूसरा और छोर नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने उसकी दूरियां नाप ली। इतनी दूरी तक जहाज जाएगा तो दूसरा किनारा मिल जाएगा, उसकी भी कोई सीमा है। लेकिन ब्रह्म की कोई सीमा नहीं है। जब तक तुम भी अपनी सीमा में रहोगे, तुम असीम को नहीं जान सकते। और जब तुम अपनी जड़ें पाताल तक पहुंचाओगे, असीम से जुड़ जाओगे, हरे भरे हो जाओगे। व्यर्थ की पत्तियां जब पीली होने लगेंगी, अपने आप झड़ जाती है, प्रकृति का काम है। ऐसे हवा के झोंके लगते हैं, पीले पत्ते झड़ गए। जो वेस्टेज होगा तुम्हारे अंदर, जो विकार होंगे, झड़ जाएंगे, तुम्हें निकालने भी नहीं पड़ेंगे। हर विकार झड़ता जाएगा, झड़ता जाएगा। तुम कहोगे अरे अब तो गुस्सा आता ही नहीं, अब तो नम्रता आ गई, अब तो प्यार आ गया, अब तो वासना उठती नहीं है, दूसरा दिखाई नहीं देता। विषयों को कैसे वश करें? कुछ नहीं किया। कुछ करने से तो आवाज होती है, कुछ नहीं किया तो सब कुछ हो गया, नहीं किया तो सब कुछ मिल गया। कौन सी कमी रह गई? अगर आज बैठ के तुम अपने अंदर में विचार करो कि बाकी तुम्हारे अंदर किस चीज की कमी है, कौन सी वस्तु चाहिए तुम्हें, क्योंकि वो वस्तु मिल गई हमें। जिस वखर को लैन तू आया, जिसके लिए हम संसार में आए, वखर माना वस्तु। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम, वो था राम नाम। संते दर पाया, संतों के दर पर मिला, गुरु के दर पर मिला, संते दर पाया। फिर उसके लिए प्रयत्न क्या किया? तज अभिमान। तरीका भी बता दिया उसी लाइन में, तज अभिमान लेह मन मोल। मन मूल्य में दे दो, सौदा कर लो, ले जाओ ये सत्य, पर मन दे दो मूल्य में। लेह मन मोल, मूल्य क्या देना है? मन दे दो गुरु। जो खिटपिट वाला है, जो शरारतें करता है, जो दुखी करता है, जो संसार में ले जाता है, जो शब्द असर कराता है, जो बातें असर कराती है, वो यहाँ छोड़ दो। लेहो मन मोल, मन को इधर छोड़ जाओ, आप ही हम दुरुस्त कर देंगे। शैतान बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर के डंडे से डरता है, किसी और चीज से नहीं डरता है। टीचर के डंडे से सब करना सीख जाता है। घर में माँ डंडा लगाएगी तो रोता है,
वो फिर पुचकारती है, उसको मोह आता है, पर टीचर को मोह नहीं आता है। गुरु तुमसे मोह नहीं करेगा, ऑपरेशन करेगा तो दया नहीं करेगा, जो कंकड़ पत्थर निकालने होंगे निकाल देगा अंदर से। भाई क्या है, किडनी में स्टोन है, स्टोन अपने आप बन जाते हैं, हमने थोड़ी डाला अंदर स्टेन। गॉल ब्लेडर में स्टोन, पूरी थैली स्टोन की भरी, कहां से बन गए अंदर इतने थैले। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, थैली उठा के फेंक दी, पत्थरों से थैली को ही निकाल दिया, जान छुटी। तुम फ्रेश हो गए, जो उल्टी आती थी, जो परेशानी होती थी, वो सब सही होगी। पर अगर गुरु वो दया करे, डॉक्टर हाय रे बेचारी को काटूं तो उसकी भलाई है ना काटने में। अगर गुरु हमारी मैं को काटता है, बार बार हमको बोलता है यहाँ भी मैं किया, यहाँ भी मैं किया, फिर अहंकार किया, फिर नहीं झुके, झुक जा, जो झुक जाए वो फल वाली बात। अगर तेरे अंदर गुण है तो तू अवश्य झुकेगा, निर्गुण है तुम नहीं झुक सकते। अगर गुणहीन है तुम तो तुम झुक नहीं सकते। यही अवगुण है तुम्हारे में कि हर जगह झुके तो पाए। कृपा, हम लोग बोलते हैं कृपा, किर माना गिर, गिर तो पालो। नम्रता, न मरता, निम्रता करो तो न मरता, मरोगे भी कभी नहीं। जब अंदर से नम्रता आ गई, प्यार आ गया, नम्रता में मुलायम हो जाता है दिल, प्यार से भी भरा हुआ है पर सॉफ्ट कॉर्नर भी है, और कभी आंखें भी दिखा सकता है, तेज कॉर्नर भी है। कभी गुरु नानक देव ने पत्थर भी मारे, अरे भैया सच्चे जो होंगे रह जाएंगे, झूठे भाग जाएंगे। ये 5 प्यारों का आज दिन है, बोलते आज के दिन उनको अमृत छकाया गया था और एक सिंह पंथ चलाया। सिंह माना शेर जैसी शक्ति है तुम्हारे अंदर, और तुम बह बह कर रहे बकरी की तरह। तो गुरु ने उस दिन बोला, है कोई प्यारा जो अपना शीश दे, भीड़ इतनी सारी पड़ी है, जो अपना शीश दे और ईश ले जाए। तलवार नंगी लेके गुरु खड़ा हो गया, गुरु गोविंद सिंह ऐसे करके खड़ा हो गया। भाग गए लड़के, अरे ये क्या, ये गुरु है कसाई है, ऐसे तलवार लेके खड़ा। एक आगे बढ़ा, मरना तो एक दिन है ही, क्यों ना गुरु के हाथों से मर जाऊं, क्यों ना गुरु के हाथ से मेरा शीश कलम हो जाए और उसके चरणों में पड़ जाए। शरीर कहीं भी जाए, शीश तो उसके चरणों में गिरेगा। गिर जा, तुम बोलते हैं गिर जा माना जाम, क्रिश्चियन लोग पूजा करते हैं, लेकिन वो कहते हैं गिर जा, गिर तब पाएगा, गिरेगा नहीं तो क्या पाएगा, गिर जा। गुरु के आगे गिर जा, छोड़ अपनी सियाणप, छोड़ सियाणप सगली मना। बहुत सियाणे बन के रहे हो दुनिया में, यहाँ नहीं चलेगी सियाणप। छोड़ सियाणप सगली मना, तू क्यों लिपटावे मूर्ख मना। मूर्ख कहीं के, तुम क्यों संसार से लिपट के बैठे हो, क्यों मिट्टी से खेलते हो, मिट्टी से खेलते हो बार बार किस लिए। लास्ट में तो शरीर को कहते हो मिट्टी, फलाने की मट्टी में जा रहे, मट्टी को उठाने जा रहे। तो अगर ये मट्टी गुरु के काम आ गई तो बहुत अच्छी बात है, कुछ तो मिल रहा है। शीश दे तो ईश पाए, क्या सस्ता सौदा है। एक शीश दे हरी मिले, बेचारे कबीर ने बोला कि एक शीश दे हरी मिले तो गल आसान, मेरे पास तो एक ही सिर है, पर लाख शीश दे हरी मिले तो भी सस्ता जा। गुरु तुम्हारे सब रिश्ते नातों का सिर काट देगा, न तू किसी का है न कोई तेरा। मन कहता है ऐसे कैसे, थोड़े बहुत तो हैं मेरे, थोड़े तो अच्छे हैं, थोड़े तो प्यार करते हैं, नहीं चलेगा। एक ही चॉइस है खाली, या भगवान मिलेगा या संसार मिलेगा। एक तरफ जग, एक तरफ प्रभु, मुझसे चुना नहीं जाता। तो क्या करें, नहीं चुना जाता तो हाथ पकड़ कोई मुझ अंधे को प्रभु की ओर झुका। आस यही है कि हाथ पकड़ लो प्रभु मेरा और झुका दो भगवान के चरण। एक प्यारा निकला, खटाक से आवाज हुई, चीख निकली और नाली वहां से निकल रही थी, खून बहता हुआ निकला। खून निकला भाई, हाँ एक प्यारा भगवान को प्यारा हो गया। सिर का अपने मोह कोई छोड़े, कोई मैं बने का अपना मोह छोड़े,
वो ईश पाए ना। तुम यहाँ आके भी कहते हो मेरे को ये नहीं मिला, मैं तो सेवा नहीं कर सकती, मैं तो इतना अच्छा बनना चाहती, पर मैं तो काबिल हो नहीं। मैं कौन? वो मैं तो नहीं काबिल होगी, वो मैं तो कटेगी और रोज उसको काटेगा। तुम घबरा के पीछे भागोगे तो सेज सुते मुंह वर्त विनायो। जिसने गफलत की उसका वर्त चला। गाफिल थी मुंह सिर तब बचाए। मैंने अपना सिर बचाने के चक्कर में, यहाँ से जाओगे तो क्या सिर बच जाएगा? हो सकता है एक्सीडेंट हो, मर जाओ तो। उससे अच्छा तो पहले गुरु को दे देते ना, तो मुक्त तो हो जाते। फिर आधी भीड़ तो छट गई, फिर एक और आया, मैं तैयार हूं। गुरु ने अंदर किया, दरवाजा बंद किया, फिर ठका, फिर एक चीख निकली, फिर खून की नदी गई। ऐसे ही एक और निकला, 3, फिर 4, फिर 5। जब 5वें का सिर कट गया, भीड़ सारी भाग गई। अब लोगों को ये बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि इसने अगर इतने लोगों का कत्ल कर दिया है 5 का, तो पुलिस तो आएगी जरूर इसको पकड़ने। मर्डर कर रहा है दिन दहाड़े। तमाशबीन आ गए, जरा देखें तो अब गुरु जी कैसे बच सकते हैं। हम लोग शायद ही देंगे कि 5 को इसने मारा है। गुरु नानक साहब, उसने गुरु गोविंद सिंह ने उनको नीले वस्त्र पहनाए, कृपाण इधर रखा, बाहर खड़ा किया 5 को। अरे जिंदा है ये लोग, तो खून किसका था? अरे रंग था। चीख किसकी थी? बनावटी थी। डर गए लोग चीख से, रंग से डर गए। उसने रंग घोल के लाल बहा दिया, लोगों ने समझा खून हो गया। अब पुलिस पकड़ेगी उसको? 5 के 5 जिंदा है। उस दिन से हो गया पंच प्यारे। और 5 ये देते हैं चिन्ह, सिख लोगों के 5 चिन्ह, एक कंघी, एक कृपाण, एक कच्छा और कड़ा। कड़ा देते हैं उनका, ऐसे कड़ा। और ये केश, केश बड़े रखो। जंगल में नाई थोड़ी मिलेगा जब युद्ध करोगे, बात समझने की। और बाल रखोगे तो कंघी की जरूरत पड़ेगी ना, तो क्या अपना वैनिटी बॉक्स थोड़ी लेके जाओगे वहां युद्ध के मैदान में? कंघी बालों में ही डाल दो। उनके सिर के अंदर इधर ही पड़ी रहती, जुट्टी बनाते ना, यहाँ पड़ी रहती कंघी। मारने के लिए कृपाण। आए तुम्हारे आगे कोई दुश्मन, आए कोई विकार, आए कोई तुम्हारी अपोजिशन में, ठका मार उसको। अर्जुन से मरवाया, इन्होंने भी मरवाया। जो तेरे विरुद्ध हो मारो उनको, काटो। अपनी वासनाओं को भी काटो जो तुम्हें तंग करे। और कच्छा ब्रह्मचर्य का चिन्ह। अगर संयम नहीं होगा तो तुम सिख नहीं, सिंह नहीं बन सकते। शेर के अंदर ये क्वालिटी होती है, वो अपने जीवन में एक बार जाता है शेरनी के पास, बस वो जनरेशन पैदा करने की। तभी उसके अंदर इतनी ताकत है, वो हाथी को भी मार सकता है, गेंडे को भी मार सकता है, हिरन को भी मार सकता है। अच्छा है या बुरा है, पर अंदर शक्ति तो उसके अंदर आत्म शक्ति है। और आज अगर समझो तुम ऐसा कर्म करते भी हैं, द्वेष करते हैं, और द्वेष करके तुम नहीं पूछते हैं या नहीं सेवा करते हैं, कल को कोई ऐसी बात आएगी तो तुम्हारा मन तुमको जो शायद जीने भी न दे। पर ऐसे तो तुमको लगेगा भाई हमने कोशिश की पर नहीं बचा पाए, तो ये फिर उसका कर्म। फिर तुमको अपने ऊपर धिक्कार नहीं आएगा, कम से कम तुमको पश्चाताप नहीं आएगा कि मैंने नहीं पूछा, मैंने खर्च नहीं किया, मैंने सेवा नहीं की, इसलिए ऐसा हो गया। माँ चाहे उसका बेटा जेल में भी होता है तो भी उसको जहर तो नहीं पिलाएगी, कोशिश तो करेगी कि वो जेल से निकले, उसकी बेल हो जाए, वो छूट जाए। तो हमारा काम है कोशिश करना। बाकी भगवान ने बोला है ये अर्जुन तू फल की इच्छा न रख, कर्म में तेरा अधिकार है पर फल में तेरा अधिकार नहीं। फल तो कुछ भी हो सकता। हमने पेड़ बोया है, कोई
कोई छोटे फल निकल आते हैं, कोई बड़े फल निकलते हैं, कोई आंधी में टूट जाते हैं, किसी को चिड़िया खा जाती है। हमारे यहाँ अनार लगे हैं ना, पूरा ऊपर से अनार ऐसे दिखता है कि साबुत है, और वो ऐसी जगह से चोंच मार मार के उसके सारे दाने खा गई है चिड़िया। एक दो दाना मुश्किल से बचा हुआ था, लगा कि साबुत है, उसको तोड़ा तो अरे तो हल्का एकदम अंदर से खाली। तो कोई दाने खाली भी हो जाते हैं प्रकृति में, और कभी भरा हुआ अनार भी मिल जाता है। तो कुछ तो जीवन के फल पूरे हो चुके कर्मों के, कुछ अभी हो रहे हैं, होने दो। जो घट रहा है उसको घटित होने दो, पर उस घटित होने में या घटना में मैं नहीं घट रहा हूं, मैं आनंद स्वरूप, मैं मुक्त स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप। मेरा कोई भी रिश्ता किसी से भी नहीं है। बाकी शरीर के साथी है, कर्म प्राणी है, अब उनके बीच में बैठे हैं, सुख भी तो इतने लिए हैं उनके आज दिन तक। तो दुख में कोई किसी को छोड़ दे, एक इंसानियत भी नहीं। तो अंदर वाला नहीं मानता है इस बात को। दादा ने बोला अगर अच्छा आदमी किसी का मर्डर कर नहीं सकेगा, ज्ञानी कभी किसी के लिए बुरा सोच नहीं सके। अज्ञानी तो चाहे गला घोंट दे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ज्ञानी से हाथ नहीं चलेगा ऐसा कि हम किसी का गला घोंट दें, किसी को अपमानित कर दें, किसी का नुकसान कर दें, सामने नुकसान होता हुआ देख लें, ऐसा वो नहीं करता। यदि बुरे के साथ हम भी बुरे चले तो फिर हमारी अच्छाई क्या है? यदि टिट फॉर टैट किया हमने तो उसमें और हमारे में क्या अंतर है? तो ज्ञानी ऐसा नहीं सोचता है, वो अंदर से निर्लिप्त भाव से कार्य करता है। जो सेवा सामने आती है वो भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद अगर कुछ कोई बचा कोई नहीं बचा तो दुख सुख में सम रहता है। पर अपने मन को तो तसल्ली होती है ना। हमारे घर में एक पेशेंट है, हमने डॉक्टर को बुलाया सबके घर में। डॉक्टर ने बोला भाई आप इसको एडमिट करोगे भी तो भी अब इसको बचना मुश्किल है, क्योंकि 5-6 दिन ज्यादा में ज्यादा ये जी सकती है। अब घर में पूरी तरह सेवा नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है, ब्लड अवेलेबल नहीं होता है, ग्लूकोज नहीं चढ़ा सकते घर में बैठ के, और रोग बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो हम कहेंगे कम से कम हॉस्पिटल ले जाते हैं, इसकी पीड़ा तो कम होगी। मतलब अगर 5 दिन भी जिएगा या 6 दिन जिएगा तो पीड़ा के सिवाय जिए वो ज्यादा अच्छा है। हम तो सम है क्योंकि पता है ये चीज होनी है। मायामय होने के कारण सबके शरीर विनाशी, किसका शरीर भी टिकने वाला नहीं है, रहने वाला नहीं है। लेकिन हम सबको कर प्रणाम, हमें क्या करना है? हम सबको प्रणाम करते जाएं, सबके आगे झुकते जाएं, अपने बराबर वालों को के आगे भी झुकते जाएं, अपने से छोटे वालों के आगे भी झुकते जाएं। हमारी नम्रता हमारे साथ, हमारी सहनशीलता हमारे साथ, और हमारी शालीनता हमारे साथ। क्यों हम ऐसा कर्म करें जो जग हसाई हो जाए? ज्ञानी आखिरी तक सर्व से प्रेम का भाव रखता है। अपने भाव को खराब नहीं करना है। पता नहीं, हो सकता है वो बच जाए और तुम्हारा अंतिम वो श्वास हो और तुम्हारा गलत भाव फिर तुम्हें जन्म मरण के चक्कर में ले। तो तुम तो अपनी आत्म दृष्टि रखो ना। ब्रह्मी ब्रह्म हर जगह समाया, जिसे बिना कुछ नजर न आया। तो ऐसे हम हो जाएं। गुरु से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा शुद्ध रूप मोहे बना दे, ब्रह्म ज्ञान से मस्त बना, कि हम सब में ब्रह्म ही ब्रह्म देखें। कोई खोटा है, कोई खरा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, किसी से कोई गलत काम हो गया, पता नहीं, बुद्धि मंद बुद्धि हो जाती है, इंसान की बुद्धि खराब हो जाती है। ब्राह्मण इतना पंडित था, इतना होशियार